धूप दहन ध्यान सुफल है, अर्घ्य समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। सिद्ध चक्र मंडल महाविधान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव आत्माओं, हम सब यहाँ पर बैठे हैं संसार में हैं, इसलिए हैं कि हम 8 कर्मों से बंधे हुए हैं। जब तक ये बंधन पड़ा रहेगा तब तक हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। बंधन आपको अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो, बंधन अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं, अच्छे से नहीं बोल रहे हैं। बंधन अच्छा लगता है तभी तो हम बंधे हुए हैं, छूटने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। एक सेठ जी के यहाँ एक ऐसा प्राणी रहता था जिसके लिए सेठ जी ने सोने का महल बना दिया था। सोने के महल में वह प्राणी रहता था। बता रहे हैं, अभी सुनते चले जाओ, खुलेगा ये रहस्य। और चांदी के बर्तनों में वह भोजन करता था और अच्छे उच्च क्वालिटी के जो चावल होते हैं उनकी खीर खाता था और उसमें भी अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट मेवा आदि उसमें डले रहते थे। और प्रतिदिन खाता था, लेकिन उसको उस सोने के महल में अच्छा नहीं। यद्यपि गादी भी बिछी हुई थी सोने के लिए, सारी सुख सुविधाएं उसके लिए थी, फिर भी उसको उसमें अच्छा नहीं लगता था। बाहर ही वह देखता रहता था कि कब मौका मिले और मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि अभी मैं बंधन में हूं। और वह प्राणी त्रियंच था, लेकिन पढ़ा लिखा था और प्रतिदिन वह सेठ जी से 2-3 बार, सेठ जी जय जिनेंद्र, क्या करता था? जय जिनेंद्र। एक दिन उन सेठ जी के यहाँ एक मुनिराज का पड़गाहन हो गया और
पड़गाहन के बाद नवदा भक्ति के साथ सेठ जी ने आहार दान दिया और आहार दान के बाद उन मुनिराज को छोड़ने के लिए चले गए और छोड़ करके वहीं पर हाथ जोड़ करके बैठ गए और अपना प्रश्न सामने रख दिया। महाराज, मुक्ति पाने का रास्ता क्या है? महाराज बहुत कम बोलते थे और एक वाक्य कह करके उन्होंने मौन धारण कर लिया। महाराज ने कहा, सो जाओ। भैया जी कह रहे हैं हमारे वाक्य सुनकर के ये लोग सो ना जाएं। इन्हीं को जागृत करने के लिए तो ये कथा सुनाई जा रही है और इसको पाकर के अगर ये सो गए तो ये कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्ति पाने का राज्य आपको बता रहे हैं। महाराज ने तो बता दिया, लेकिन सेठ जी को तो यही लगा कि महाराज ने कहा है सो जाओ। उसके दो अर्थ होते हैं, यहाँ से जाओ, आ भी जाओ और जा भी जाओ, जाओ या सो भी जाओ, सो जाओ। सेठ जी चले गए और जा कर के सो गए। लेकिन सोने के पहले जो महल में रहता था उसने सेठ जी से जय जिनेंद्र किया और पूछा कि महाराज ने क्या उपदेश आपको दिया है, मुझे भी बताओ। तो सेठ जी कहते हैं हमने महाराज से पूछा था कि मुक्त होने का रास्ता उपाय क्या है, तो महाराज ने क्या कहा, सो जाओ। बस उसको उपाय मिल गया। सेठ जी जाकर के सो गए और सुबह सुबह जैसे उठे और बाहर आए तो देखा कि आज जय जिनेंद्र नहीं हो रही है। क्या बात है, आवाज भी नहीं आ रही है। वह प्राणी सो गया था। ऐसा सोया था क्योंकि सुबह सुबह तो पक्षी ऐसे सोते नहीं हैं। 4 बजे से मुर्गे बोलने लग जाते हैं, कोयल, मयूर आदि आदि, और कुत्ते तो जागृत रहते हैं। चाहे 1 बजा हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे वो तो जागृत रहते हैं। लेकिन सुबह सुबह सारे पक्षी जागृत हो जाते हैं, ये क्या बात है। सेठ जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं ये चला गया, और जाकर के पास में देखा तो हिलन डुलन कुछ भी नहीं हो रही है। और सेठ जी ने पिंजरे को खोल दिया और खोला, तब भी वह श्वास भर करके लेटा हुआ है। और उसको बाहर निकाला तो भी वह पंख फड़फड़ा नहीं रहा है। और सेठ जी ने समझा कि ये तो अब गया और उसको नीचे रख दिया। और जैसे ही नीचे रखा, एक आंख खोल के उसने देखा कि अब हम बाहर आ गए हैं, और उड़ करके वृक्ष के ऊपर जा कर के बैठ गया और कहता है, सेठ जी जय जिनेंद्र।
आज हम मुक्त हो गए उन मुनिराज की कृपा से। और उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया है, और ऐसा उपाय मुझे मिल गया, सेठ जी नहीं समझे। सेठ जी तो सो गए, लेकिन हमारा सोना तो हो गया। अब मैं जाकर के स्वच्छंद होकर के जिस वृक्ष के ऊपर जाना, जो फल खाना, जहाँ जाना, बंधन अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप सब लोगों को बंधन अच्छा लग रहा है, और कई लोग तो बंधन के ऊपर भी बंधन डालते चले जा रहे हैं। कैसे मुक्ति होगी? बहुत कठिन है। आपको अपनी पहचान करना है। अनादिकाल से शरीर रूपी जेल में हम पड़े हुए हैं। एक पंक्तियां हैं, उसे पिंजरे में देख, मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। सोचा कि अनादिकाल से मैं देह रूपी पिंजरे में बंद हूँ और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हुआ हूँ, और अब व्याकुलित हूँ मुक्त होने को। आप हैं? बोलो, आप हैं क्या? नहीं। जो अंदर से आकुलित व्याकुलित हो जाता है, वह मुक्ति पाने के लिए तैयार होता है और उसके लिए पुरुषार्थ करता है। सो जाने का अर्थ है, आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्य प्राणियों, पापों में तुम सो जाओ। पापों में जब तक जागृत रहोगे, 3 काल में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और जो पापों का त्याग करता है और धर्म मार्ग में जागृत होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति बहुत जल्दी उसके चरण चूम लेती है, अथवा उसको वरमाला डाल देती है। आप लोगों को मुक्ति चाहिए कि नहीं? महाराज, हम लोगों को तो विधान से मुक्ति दे दो, जाकर के अच्छे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। ऐसी भावना तो अंदर से नहीं है क्या? ऐसी अगर भावना है तो आचार्य भगवान कहते हैं मुक्ति बहुत दूर रहेगी। शास्त्रों में वर्णन आता है, और एक बड़े महान आचार्य भगवंतों ने भगवान की स्तुति की और उस स्तुति में इस प्रकार की भावना की कि हे भगवान, आज तक मैंने इन आँखों से आपके दर्शन नहीं किए। अगर मैंने आपके दर्शन किए होते तो इस संसार में मुझे परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो ऐसे जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन दर्शन करता है, उसके लिए संसार में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता। फिर आगे उन्होंने कहा कि भगवान, आज तक मैंने आपके पवित्र नाम को इन कानों से सुना नहीं, क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान के पवित्र नाम को इन कानों से सुनता है, उसको विपत्ति रूपी नागिन कभी डसती नहीं। हे भगवान, आज तक मैंने आपकी अष्टद्रव्य से पूजा नहीं की, इसी के कारण से मुझे जगह जगह तिरस्कार का पात्र होना पड़ रहा है। लेकिन आगे जाकर के एक श्लोक में उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ये सब नहीं किया, लेकिन इसके करने के बाद भी आकर्ण्यतोपि महतोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधितोषि भक्त्या। हे भगवान,
मैंने आपके पवित्र नाम को इन कानों से कई बार सुना, इन आँखों से आपका अवलोकन दर्शन कई बार किए, और अच्छी अच्छी अष्ट द्रव्य से भी मैंने पूजा कई बार की। फिर भी हे भगवान, हे जगत बांधु, मैं फिर भी दुखों का पात्र बना हुआ हूँ। पहले तो ये कहा था कि ये सब नहीं किए हैं, फिर दुखों का पात्र बना हुआ हूँ, लेकिन इन सब क्रियाओं को करते हुए भी मैं दुखों का पात्र बना हुआ हूँ। तो उन्होंने अंतिम पंक्ति कही कि यस्मात् क्रिया फलंती प्रतिफलंती न भाव शून्या, क्योंकि जो भावों से शून्य क्रियाएं की जाती हैं वह सही सही फल नहीं देती। भावों से शून्य का अर्थ होता है सम्यक्त से रहित जो क्रियाएं की जाती हैं, सिर्फ लौकिक वस्तुओं को पाने के लिए, हमारी दुकान अच्छी चले, हमारे पढ़ाई अच्छी हो जाए इसलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं, किसी का विवाह आदि नहीं हो रहा है तो भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी कृपा हो जाएगी। किसी के लिए कोई ना कोई सांसारिक वस्तु है, इसके लिए अगर आप कर रहे हो तो वो चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन वहीं तक सीमित रह जाती है और आगे वह उसकी यात्रा रुक जाती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना जब भी करो, किसके लिए करो? तो उन्होंने कहा दुखख हो, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मख हो, कर्मों का क्षय हो, बोहि लाओ, बोधि रत्नात्रय की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, ये चीज़ें आज तक नहीं हुई, हे भगवान मेरा समाधि मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, हे भगवान मुझे आपके जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो। सिद्धों की आराधना आपकी प्रारंभ होने जा रही है। वो कहते हैं जहाँ सिद्धों की आराधना होती है वहाँ नियम रूप से साधु परमेष्टि की आराधना होती है, क्योंकि साधु बने बिना आज तक कोई सिद्ध नहीं बना, और सब साधु बनते हैं तो वो साधु ही आगे जाके उपाध्याय पद को प्राप्त होते हैं, वही साधु आगे जाके आचार्य पद को प्राप्त होते हैं, वही साधु आगे जाकर के क्या अरहंत पद को प्राप्त करते हैं, और वही साधु आगे जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए अभी आप जो 8 दिन सिद्ध चक्र की आराधना करेंगे, इन पंच परमेष्टि के गुणों की आराधना इसके माध्यम से होती चली जाती है। वास्तव में आप अगर सुख चाहते हैं तो आपको उन सारे सुखों की पहचान होना चाहिए। 5 प्रकार का सुख होता है। आप सब सुख चाहते हैं कि नहीं? हैं? आवाज़ अच्छी से नहीं आ रही। चाहते हो तो इस सुख के बारे में अच्छी तरह से समझ लो। पहला सुख तो है इंद्रिय सुख। जो इंद्रिय सुख राजा महाराजा और मंडलिक महामंडलिक अर्धचक्री चक्री, इनको जो सुख मिलता है, चक्रवर्ती को जो सुख मिलता है, उस सुख से असंख्यात गुणा सुख किनका होता है? भोग भूमि, जगन्न भोग भूमि के जीवों को होता है, और उनसे भी असंख्यात गुणा मध्यम भोग भूमि के जीवों को होता है। इंद्रिय सुख है, उससे भी ज़्यादा उत्तम भोग भूमि के जीवों को होता है, और उससे ज़्यादा एक जो व्यंतर देव होता है, उन व्यंतरों देवों को होता है, फिर उनसे भी भवनवासी और फिर ज्योतिषी का,
और ऊपर बढ़ते चले जाओ तो वैमानिक देवों को पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक के सुख बढ़ते चले जाते हैं, और उससे भी बढ़कर के सुख अहमिंद्रों को होता है। उसमें भी नो ग्रेविक नो अनुदेश, 5 अनुत्तर और बीचों बीच 5 अनुत्तर में 5वां सर्वार्थ सिद्धि देवों को जो इंद्रिय सुख मिलता है वो किसी को नहीं मिलता। ये सुख कौन सा सुख है? कहते हैं ये सब सुखाभास हैं, ये वास्तविक सुख नहीं। लेकिन संसारी प्राणी इन्हीं सुखों के लिए दिन रात अपनी वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है, और इकट्ठा करते करते अंत में वह दुख के समुद्र में ढकेल दिया जाता है। अच्छे अच्छे से खिला दो और फिर खिला करके पिटाई प्रारंभ। क्या होता है, ऐसे भी जीव होते हैं, उनको अच्छे अच्छे से खिला करके मोटा ताज़ा किया जाता है, फिर उनकी पिटाई की जाती है, मारा जाता है। ये स्थिति है संसार का सुख वास्तविक सुख नहीं, ये सुखाभास है, दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के कोई सुख होता है, एक सहज सुख होता है, वो सम्यक दृष्टि का सुख सहज सुख होता है। उसके वास्तविक में आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, और अपने आप को वह आनंदित महसूस करता है। क्या नरक हैं, क्या स्वर्ग हैं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है, सहज सुख उसके लिए होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के सुख एक अतीन्द्रिय सुख होता है, जो सुख शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज को होता है। इंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो, ऐसा 6 डाला में कहा गया। वह सुख अतीन्द्रिय सुख होता है, और उससे आगे बढ़ जाते हैं तो अनंत सुख अरहंत परमेष्टियों का अनंत सुख होता है। और फिर उससे भी ऊपर बढ़ते हैं तो सिद्धों का सुख जो होता है वह अव्याबाद नाम का सुख होता है। ऐसा वह अव्याबाद सुख वेदनी कर्म के अभाव में प्राप्त होता है। ये वास्तविक सुख है। इस सुख की पहचान नहीं होने के कारण से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा, जो इस कलिकाल में इस प्रकार का सिद्धांत करता है कि सिद्धों का सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है और वह सुख मुझे भी पाना है, ऐसा सिद्धांत करने वाला वह भव्य जीव है, ऐसा कह दिया। इसलिए आप लोग किसी प्रकार के लोभ लालच आदि में ना पड़ करके और सिद्ध बनने के लिए आराधना करना है। यद्यपि जब तक सिद्ध नहीं बनोगे आपको सारे सुख मिलने वाले हैं, चिंता नहीं करना। महाराज पर हम यहाँ 1-2 घंटे बैठेंगे, 3 घंटे बैठेंगे, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहते हैं जो 3 लोग के नाथ के दरबार में मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। किसी ने कहा है कि प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं, नज़र उठाते नहीं पर झोलियाँ भर देते। भगवान देखते हैं किसी को? नहीं देखते, लेकिन सब कुछ होता चला जाता है। ये स्वर्ण अवसर घाटोल वालों को मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? भोजन पान किसी ने बनाया और खा कोई। इंदौर में थे और पिछली जो फागुन की आष्टानिका थी और वहाँ पर 512 मंडली विधान हुआ। और उस विधान में ही उन लोगों ने ऐसा, एक ही व्यक्ति ने पूरा विधान कराया। सुन रहे हैं आप लोग? पूरा विधान एक ही व्यक्ति ने, और सबको बुला करके सम्मान के साथ ये सारे कार्य, सारी व्यवस्था थी, कोई चीज़ की कमी नहीं। और उसी में ऐसी भावना बनी
कि जब भी ये सिद्धों की आराधना करो, सिद्ध चक्र की आराधना करो, तो ऐसे बीच में मारना बना करके और चारों तरफ ऐसे जिनालय विराजमान करके फिर इनमें भगवान को विराजमान करके उस सिद्ध चक्र की आराधना की जाती है। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आए हैं। तब उनके भाव बने और उन्होंने ऐसे ही एक एक जिनालय लेकर के और अपने जीवन को धन्य कर लिया। और 4 महीने के अंदर ये सब चारों दिशाओं के जिनालय और जिनबिंब प्रतिष्ठित होकर के तैयार होकर के घाटोल वाले आनंद ले रहे हैं। बनाया किसी ने, तैयार किया किसी ने, और आनंद कोई ये आप लोगों का कहीं से ऐसा पुण्य खींच करके इन सबको श्री जी को और महाराज को ले करके आ गया है। लेकिन इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। एक थाली में देखो, अगर एक थाली हो और खाने वाले बहुत सारे हों तो आनंद आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि एक थाली और खाने वाले बहुत हैं। और जो जल्दी जल्दी खाने वाला है वो सब, शास्त्रों में एक ऐसी कथा आती है कि एक राजा के यहाँ बहुत अच्छा अच्छा मिष्ठान बन रहा था। उसमें रसवती बन रही थी, इमरती, इमरती, इमरती कहलाती, रसवती जलेबी जैसी रहती, उसमें रस भरा रहता है। हाँ, और शुद्ध घी की बन रही थी और उसकी खुशबू बाहर तक जा रही थी। और एक वहाँ पर चोर रहता था जो अंजन लगा करके अदृश्य होकर के चोरी करता था। जब उसको वह गंध आई तो उसके मन में आया क्यों ना ये रसवती खाई जाए। और उसने अंजन लगा करके अदृश्य होकर के, जैसे ही राजा के लिए वह भोजन परोसा गया, वो रसवती रखी गई और राजा ने जैसे ही खाना चालू किया, यह अदृश्य होकर के फटाफट फटाफट राजा देखता रह गया कि कहाँ चले गए ये सब। और अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगा। राजा जो था, भोजन तो परोसा जाता था लेकिन राजा खा नहीं पाता था। धीरे धीरे वह दुबला हो गया। चिंता हो गई मंत्री के लिए, आखिर क्या बात है? राजन, प्रतिदिन अच्छा अच्छा भोजन परोसा जाता है और दुबले हो रहे हैं। फिर राजा ने बताया कि मेरे साथ कोई दूसरा भोजन करता है। तो ये बताया जा रहा है आप लोगों के लिए कि एक थाली में अगर 10 लोग भोजन करें तो उतना आनंद नहीं आता। एक मारने में सारे के सारे लोग करें तो ये सबका पुण्य बट जाता है। लेकिन घाटोल वालों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक मारना, सबके लिए अलग अलग थालियाँ, सबके लिए व्यवस्था लगाई गई है। अगर आप नहीं खाते हैं तो समझ लेना आपका पुण्य क्षीण है, पुण्य पतला है, क्योंकि ये क्रम क्रम से बढ़ते चले जाना है। और अंतिम पूर्णिमा के दिन 1024 अर्घों के साथ साथ फल चढ़ाने का एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई हो, सबके लिए ये व्यवस्था सेपरेट सेपरेट। पहले तो एक थाली में ही 2 मिलकर के या 4 मिलकर के, 6 मिलकर के, एक तुम चढ़ाओ एक हम चढ़ाएं, ऐसा नहीं। आप जितना चढ़ाना चाहो चढ़ाते चले जाओ। और ऐसा अक्षय पुण्य इस सिद्ध चक्र में आप लोग संचित कर लो, बहुत जल्दी इस संसार के पिंजड़े से छूट करके और सिद्धों की श्रेणी में अपना नाम आ जाए। महिलाओं ने तो अपनी पूरी
भले अगर उस नहीं बैठ रहे हैं तो चेयरमैन पे भी धोती दुपट्टा में बैठें तो बहुत अच्छा दृश्य ये नज़र आएगा। लोग जब आए तो अंदर आने के लिए जगह नहीं है। क्यों? आप लोगों के कान तक आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं? चेयरमैन पीछे बैठे हुए हैं, हाँ पहुंच रही है। कल धोती दुपट्टा में सब लोगों को आकर के बैठना है। अगर प्रयास करेंगे अवश्य आपको वह लाभ मिलेगा। नहीं भी है तो कुर्सी पे भी आप बैठ करके आप ये बाजू में व्यवस्था आप लोगों की बन जाएगी, कुर्सी पर वहाँ पर व्यवस्था बना करके देंगे। छोड़ना नहीं इस चक्र की महिमा को, उसका आनंद लेना। आप लोग ऐसे ही भाव बनाते चले जाओ, अपना जीवन ऐसा धन्य बने। और जो भी आराधना करो कर्म निजरा के लिए करना, ज़्यादा फोटो के चक्कर में नहीं लगना, इधर उधर मोबाइल आदि को अभी ध्यान नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी विशुद्धि के कार्य हैं। शास्त्रों में तो ऐसी महिमा इस चक्र की कही गई है कि इसके माध्यम से सारी सिद्धियां हो जाती हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। बस हमें अपने भावों को निर्मल बनाना है। आप लोगों के भाव निर्मल बने। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, थोड़ा सुनेंगे सभी लोग ध्यान से 2 मिनट।